आरक्षण कब खत्म होगा? राहुल गांधी ने कहा जब निष्पक्ष रूप से सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने और समान भागीदारी मिलेगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो आपने खुद सुना दिया कि भाई ये भागीदारी समान नहीं है, वो नहीं है। तो वो कह क्या रहे हैं? और जब समान भागीदारी मिल जाएगी, समान न्याय मिल जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, असमानता खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण तो अपने आप खत्म करना ही पड़ेगा। कौन सी गलत बात कह दी, सब जानते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हम तो 50% से ज्यादा आरक्षण चाहते हैं। तो जो दलित वर्ग है वो अच्छी तरह जानता है कि भाजपा डरी घबराई हुई किस तरह झूठ बोल रही है। जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता का बात है, सिख से उन्होंने किस बात पर कहा, उससे पहले क्या कहा ये भी सुन लेते हैं कि भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। भाजपा संघीय हिंदुत्व थोपकर देश को एक लाइन पर ले जाना चाहती है। जब देश एक लाइन पर जाएगा, एक धर्म और एक विचार होगा, तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में होगी। तो एक सिख भाई आगे बैठा था, जैसे आपने सुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी भी सभी धर्मों की ऐसी स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा। और भारत में हो रहा है, आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, रोज इस पर झगड़े होते हैं। आप कैसे पूजा करोगे, कैसे नहीं करोगे, इस पर रोज दंगे करती है भाजपा। क्या धार्मिक स्वतंत्रता, उनका संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अवसर दिया है। अब आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, वो कहां से बात उठी, बेरोजगारी पर आई। वो आया था कि भारत आज, उन्होंने कहा अमेरिका, यूरोप, भारत, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे और मैन्युफैक्चरिंग पर वियतनाम और चीन का कब्जा होता जा रहा है। इसलिए वो तो अपनी बेरोजगारी पर काबू कर गए, पर जब तक हम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा नहीं करेंगे, हमारे यहाँ रोजगार नहीं होगा। कौन सी गलत बात कह दी, सब समझते हैं। अब भाजपा प्रलाप करे, हम इन मुद्दों को भारत में भी ये बात कहते हैं। ठीक है, भाजपा प्रलाप करे आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा विद्रोही साहब, एक बात बताइए, एक चीज भूल गया, वो मीडिया पर भी कुछ बातें बोल रहे थे, तो मीडिया पर भी आपको लगता है कि मीडिया पर भी जो है सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अच्छा, मीडिया एक तरफा है। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव क्यों आपको बुला के यहाँ पर नहीं बिठाया? मैंने आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। तो उसका मतलब आप अपने डिबेट करोगे तो हमको बैठाओगे? अरे मैं चाहता तो नहीं बिठाता। हाँ सर सुनिए, मत बैठाओ, हमें क्या आपत्ति है। अच्छा, इस पे भी फर्क नहीं। हाँ, इमरजेंसी लगाने वालों को फर्क नहीं पड़ता होगा, आप ये कह रहे हैं। आपकी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी सर, हमें क्या कहते हो? अच्छा, नहीं तो इमरजेंसी लगा देंगे ना आप। हाँ, तो हम आपको कोई आमंत्रण थोड़ी देते हैं कि हमको जबरदस्ती। अरे आमंत्रण, इमरजेंसी आमंत्रण देकर थोड़े लगाया गया था, इमरजेंसी तो लगा दिया गया था, पकड़ के जेल में डाल दिया गया था लोगों को। मीडिया सुन लीजिए सर, मीडिया 24 घंटे मोदी जी को लाइव दिखाता है। क्यों ना दिखाएं? प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है। क्यों ना दिखाएं? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है। मनमोहन सिंह को भी हम दिखाते थे, आप नहीं देख पाए तो हम क्या करें उसमें? हुड्डा साहब को भी दिखाता था, मैं आज भी दिखा रहा हूं हुड्डा साहब को। अतुल जी, जब आपको ये कहने का अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा ये मानना आप स्वतंत्र नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। तो मेरा सवाल विद्रोही साहब, आप तो देखिए इतने सुलझे हुए प्रवक्ता है और इतने लंबे समय से आप राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं। मुझे एक जवाब दे दीजिए, आप एक जवाब दे दीजिए। मैं एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वो किस मुंह से कह सकते हैं कि आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है? आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इमरजेंसी गलत थी, हम माफी मांगते हैं, वो बिल्कुल गलती हुई थी। माफी मांग लेने से जितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ था वो सब खत्म हो गया। आज सिखों की चिंता हो रही है और 84 में क्या हो गया था, तब तो आपने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी धरती हिलती है। सुनिए सर, वो भी सुन लीजिए। जनता ने हमको दंडित किया और बड़ा पेड़ धरती पे गिरता, ये कब कहा? उससे पहले सिख दंगे हो चुके थे। मैं तो उन लोगों में हूं सर, मेरे पास तो प्रमाण है। मैं तो दिल्ली में उन लोगों 5 लोगों में हूं जिन्होंने 31 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर सिखों का बचाव शुरू किया था। मेरे पास तो प्रमाण मौजूद है। तो वो बात जो राजीव गांधी ने कही थी, वो बाद में कही थी। दंगे हुए थे 1, 2, 3 को। ये है लगभग 15 नवंबर के आसपास जो बयान जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। कहा था ना, मैंने थोड़े ने कहा कि सिख दंगे के पहले कहा था या बाद में कहा था कि नहीं कहा था? अतुल जी, मैं इंकार कहां कर रहा हूं? मैंने कहा था। यही आपकी ईमानदारी है विद्रोही साहब, इसीलिए मैं आपको पसंद करता हूं। एक प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के हो या किसी भी पार्टी को, मैं पसंद करता हूं कि आप विद्रोही आपके नाम में शामिल हो और आप जिस बात का विद्रोह करते हैं खुलकर करते हैं। वो चाहे आपकी पार्टी ने गलत किया तो आपने स्वीकारा,
सवाल इस बात का है सर कि बांग्लादेश की तुलना हम कर रहे हैं, बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की हम तुलना कर रहे हैं, तो कपड़ा उद्योग के लिए बांग्लादेश ने कोई अगर पिछले 10 साल या 5 साल में काम नहीं किया, वो लगातार काम कर रहे थे। आज ये ज्ञान उस व्यक्ति के साथ बैठकर अमेरिका में अलग अलग जगहों पर जाकर राहुल गांधी को देने की क्या जरूरत थी? सरकार में आप भी रहे हैं, अभी फिर से आप सरकार में आ सकते हैं। हरियाणा में चुनाव होना है, आप हरियाणा में इंडस्ट्री लगवाइए, आप हरियाणा में कपड़ा उद्योग लगवाइए। किसने रोका है? सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होता ना विद्रोही साहब। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ, पूछिए। आपसे, आदरणीय मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके वीडियो दिखा दूं? दिखाइए, बिल्कुल, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। मैं भी मेरे नाम में विद्रोही नहीं है, लेकिन अगर जहां पर विद्रोह करना है, जहां पर गलत है, उसको मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं और दिखाता हूं। बस आप लोग अपने हिसाब से आकलन कर लेते हैं। कभी बीजेपी कहेगी कि नहीं मैं कांग्रेसी हो गया, कभी कांग्रेसी कहेंगे मैं बीजेपी वाला हो गया, और बाकी 3 पार्टियां कहेंगी कि हम क्या कहें। अरे सर बहरहाल नहीं, अब प्रियदर्शनी से मैं जवाब लेता हूं। प्रियदर्शनी विद्रोही साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जब देश निष्पक्ष हो गया, विद्रोही साहब हो गया, ऐसे नहीं सर, प्लीज विद्रोही साहब, सर इतनी देर से आप ही बोल रहे थे, प्लीज विद्रोही साहब इतनी देर से आप ही बोल रहे थे। एक जवाब उनसे ले लूं, बाकी मेहमानों से ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास, फिर आ जाऊंगा सर, फिर आ जाऊंगा। अब आप मेरे ऊपर इमरजेंसी लगा रहे हैं कि मैं ही बोलूंगा। अच्छा बोल लीजिए, 1 लाइन नहीं 2 लाइन बोल लीजिए। कि प्रधानमंत्री जी ने साउथ कोरिया में क्या कहा कि हमें तो भारतीय कहकर भी 2014 से पहले अपमानित होते। आपने उसका खंडन किया, आपने उस पर निंदा की ना, हमने दिखाया। तो मैं कह रहा हूं आप कितना मीडिया ने उपदेश दिया, कुछ हमने तो दिखाया, वो भी दिखाया कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया और कांग्रेस ने या बाकी पार्टियों ने विद्रोह किया है। दिखाया, मैं मान लूंगा। आपने नहीं देखा, अगर आपने नहीं देखा तो उसका मैं दोषी नहीं हूं सर, प्लीज। बहरहाल आपने 1 लाइन बोला था, मैंने 2 लाइन बोलने दिया, ज्यादा हो गया। ठीक है प्रियदर्शनी, मेरा सवाल यह है, विद्रोही साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कभी कांग्रेस ने गलती की थी, उसका भुगतान भी उन्होंने किया, माफी भी मांग ली। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जब देश निष्पक्ष हो जाएगा, यानी सभी वर्गों को समानता मिल जाएगी, तब इस देश में आरक्षण खत्म हो सकता है, हम विचार करेंगे। हालांकि जो बात राहुल गांधी आज कह रहे हैं, बाबा साहब ने उस समय ही कह दिया था जब संविधान रचा था उन्होंने। आज राहुल गांधी को याद आया। थोड़े दिन पहले मोहन भागवत ने भी यही कहा था कि आरक्षण पर खत्म करने पर विचार किया जाए, लेकिन उसके पहले ये समस्याएं, तब तो बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन विद्रोही साहब कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है। अतुल जी, आपको सादर प्रणाम, और बाकी यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं और किस विचारधारा से आते हैं। उन्होंने वही विचारधारा बोली जो अंतर मन में उनके वो विचारधारा रहती है, जो कि एंटी नेशनल विचारधारा है, जो कि राष्ट्र के हितों में विचारधारा नहीं है। एक ऐसी विचारधारा जो अपने देश के बाहर जाने पे अपनी असलियत बोलती है। एक ऐसी विचारधारा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ये इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आप अपनी देश को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, और वहां पे आपको पूरा ना कि देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। आज आप विश्व पटल पे जाके अगर इस किस्म की हल्की बातें करते हैं, तो इससे ना कि देश, और आप विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता हैं, वो तो हमें मालूम है ना कि वो बालक बुद्धि के, लेकिन विश्व को थोड़ी मालूम है। हम विश्व व्यापक आप जाके प्लेटफॉर्म में जाके अगर इस किस्म की बातें करते हैं, तो ये शर्मनाक है। राहुल गांधी को ओपनली एक प्लेटफॉर्म में आके माफी मांगनी चाहिए देश को। लेकिन उनको बालक बुद्धि बोलना भी तो ठीक नहीं है ना, वो भी तो एक बड़े हुए नेता है। और आपको इस बार देखिए, इस चुनाव में उन्होंने दिखाया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको कितना लाभ मिला है। आप लोग उनको बालक ही क्यों समझते हैं भाई? इन्होंने अतुल जी भारत जोड़ो यात्रा नहीं की है। इस पूरी यात्रा में भारत कैसे तोड़ो यात्रा की जाती है, ये किया है राहुल गांधी ने। आप ये सोचिए, इन्होंने जाति गणना की बात क्यों की, जबकि इनके खुद के पिताजी विरोध में थे। जाति गणना इनको क्यों करनी है? क्योंकि इनको देश में सिविल वॉर करवानी है। अब मैं आरक्षण पे आती हूँ। आरक्षण पे इन्होंने क्या बात की है, मैंने क्लियरली उस वीडियो को आपकी डिबेट में आने से पहले 10 से 15 बार सुना, क्योंकि मुझे मालूम था कि कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता मेरे पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसे बोला था, ऐसे नहीं ऐसे बोला था। बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते, एकदम साफ, जहां पे